तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो मिंग होता है, वो जो जो सिंह होता है, उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरा सीनियर जो है वो लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और इससे अलग इसने जो रिजल्ट प्राप्त किया है, पता नहीं इसके कारण यहाँ पर कितनी सीनियर जो है वो इसके एग्जाम के अंदर फंस चुकी होगी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो ली जाओ होता है वो भी जू सिंह जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और जू सिंह की तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि क्या इसका लेवल जो है वो वापस से इंक्रीज हो गया। शुक्र है कि मैं भी यहाँ पर अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर कर आया था। और अब इतना सोचकर ली साहब जो होता है वो जो सिंह से बोलता है कि जो सिंह, अगर यहाँ पर जो फाइट है वो केवल विनर और लूजिंग की होगी तो मुझे लगता है कि ये फाइट काफ़ी ज़्यादा बोरिंग जो है वो हो जाएगी। इस फाइट के मज़े को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो क्रेडिट की बैट लगाए तो। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मेरे पास में टोटल 370 क्रेडिट मौजूद है। जो सुनते के साथ ही ली साहब जो होता है वो उससे बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास में तो काफ़ी सारे क्रेडिट जो है वो मौजूद है, मेरे पास में इतने सारे क्रेडिट जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें जो डाजिया कोइन है उसके अंदर पे करूँगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर सही ये रहेगा कि हम लोग जितने क्रेडिट की यहाँ पर बैठ जो है वो लगा रहे हैं वो सारी अमाउंट जो है वो हमें जो टीचर चाहा हुआ है उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो कर देनी चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी टीचर जो होती है वो आ जाती है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम झाओ यून है, जो कि 6th रैंक क्रिमिनल टीयर की टाइप की एक हीलर एबिलिटी यूज़र होती है। और अब उस टीचर को देखने के बाद में जो जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर एबिलिटी यूज़रों के बीच की जो फाइट होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। लगता है कि स्कूल जो है वो नहीं चाहता कि स्टूडेंट यहाँ पर ऑन द स्पॉट ही फाइट करते हुए मारे जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश है वो होने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, यहाँ पर तो 370 क्रेडिट की जो बैट है वो लग चुकी है, लगता है कि अब फाइट और भी ज़्यादा शानदार होने वाली है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि हाँ, अब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और उनके इतना बोलते ही अब जो टीचर होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि ठीक है, यहाँ पर दोनों ही तरफ से जो पैसा है वो आ चुका है, तो इसीलिए अब फाइट के लिए दोनों ही पर्सन जो है वो तैयार हो जाइए। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस साइड से भी कोई भी पर्सन गिव अप कर देगा या वो फिर बेहोश हो जाएगा तो दूसरी साइड वाला पर्सन जो है उसके ऊपर अटैक जो है वो नहीं करेगा, नहीं तो यहाँ पर उसे स्कूल का जो रूल है उसके हिसाब से पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। क्या मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ गई? और अब उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियो सिंह और जो ली जाओ होता है वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सामने आते हुए जो टीचर होती है उसे भी ओके बोल देते हैं। और अब जो ली जाओ होता है वो अपनी जो फायर होती है उसे रिलीज करने लगता है और अपनी फायर को रिलीज कर कर अपनी शॉट को तैयार करते हुए जू सिंह से बोलता है कि जू सिंह, तुमने मेरा हुनर जो मुझसे छीन लिया था, आज मैं अपना जो हुनर है वो तुमसे प्राप्त कर कर वापस रहूँगा। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि ए रैंक की फायर टाइप एबिलिटी यूजर से उम्मीद की जा सकती थी, इसकी फायर बहुत टेरिफाइंग है। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि हम इतनी दूर खड़े हैं लेकिन उसके बाद में हम लोगों को यहाँ तक गर्मी जो है वो फील हो रही है। और हम उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली साहब जो होता है वो फुल स्पीड में जू सिंह जो होता है उसकी तरफ जाने लगता है और जू सिंह के पास में जाते के साथ ही सीधे अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक जो है वो कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जू सिंह काफ़ी आसानी से अपने स्पेयर की मदद से उसके स्वॉर्ड अटैक को रोक लेता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट भी हैरान रह जाते हैं। और पहला स्टूडेंट बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर इसने उसके अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक कर दिया। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि ली जाओ अपनी यहाँ पर अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जू सिंह ने तो केवल बेसिक अटैक से ही इसे रोक दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम ली साहब को भी देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह चुका होता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा हो पाना आखिर कैसे पॉसिबल है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो है वो होने लगता है और सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, असल में तुम ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो सीधे अपना जो स्पेयर होता है वो खिंचा कर ली साहब के पेट में मारता है, जिसका हम देखते हैं कि ली साहब जो होता है वो भी हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जो है वो जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक इतना पावरफुल था कि ली साहब के मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में बाहर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि ये फाइट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, जू सिंह जो है वो इस फाइट को जीत चुका है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर शुरू में कह रहे थे कि जो ली जाओ है वो जू सिंह से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अब तो ये फाइट केवल एक तरफा लग रही है। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि ये जो ली जाओ है उसने जो फ्लेम स्लैश अटैक किया था, ये अटैक इतना पावरफुल था कि कोई भी फ्रेशमैन इसे नहीं रोक सकता था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो सिंह है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर सभी फ्रेशमैन के मुकाबले एक अलग ही लेवल पर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो मिंग होता है वो इस फाइट से बोर होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये फाइट काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी, ये तो मेरे जूनियर को इतना भी फोर्स नहीं कर पाया कि मेरे जूनियर इसके खिलाफ यहाँ पर फाइट करने के लिए कम से कम 10% पावर का इस्तेमाल करता।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टीचर होती है वो भी अरीना में आ जाती है और अरीना के अंदर आते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं इस मैच का जो विनर है वो डिसाइड करती हूँ। जो सुनते के साथ ही लीजा उसे रोक देता है, रोकते हुए बोलता है कि टीचर रुक जाइए, अभी तक मैंने सरेंडर नहीं किया तो ये मैच खत्म नहीं हुआ। और अब इतना बोलकर ली जाओ जो होता है वो अपने पास से एक रेड कलर की पिल जो होती है वो निकाल लेता है। और अब उस पिल को देखते के साथ ही जो टीचर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो बर्निंग पिल है, क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है? तुम्हें ब्लड ब्रस्ट पिल जो है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। ये कोई लाइफ डेथ मैच नहीं है जो कि तुम खुद की लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। जो सुनकर वहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा है कि जो ली साहब है उसने यहाँ पर ब्लड ब्रस्ट पिल जो है वो खा ली। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये पिल जो होती है वो टेम्परेरी तौर पर जो तुम्हारी पावर होती है उसे कई गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ा देती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत सीरियस होते हैं, क्योंकि इस पिल को खाने के बाद में तुम्हें कम से कम 1 या 2 महीने तक बेड पर बिताना पड़ता है। तो क्या सच में ये बंदा जो है वो यहाँ पर इस हद तक जाने के लिए तैयार है केवल एक जूनियर को हराने के लिए? जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो फ्रेशमैन टूर्नामेंट है वो केवल 1 महीने बाद जो है वो होने वाला है। अगर इसने पिल खाई तो ये उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो क्या इसे कोई डर नहीं? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली साहब होता है वो बोलता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी होता है मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं यहाँ पर फाइट में हार भी जाता हूँ तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। और उसके इतना बोलते हैं हम वैन टाओ को देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे तुम यहाँ पर मैच के दौरान जो ट्रक है वो कैसे ले सकते हो, क्या ये बेसिक तरीके से यहाँ पर चीटिंग नहीं हो गई? जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ रूल के खिलाफ है। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होती है वो सभी लोगों को समझाते हुए उनसे बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये इनफॉर्मल मैनुअल है तो इसीलिए इसके अंदर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होती है। ये एक तरह का ओपन बुक एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर की आप वेपन आर्मर और जो मेडिसिन है ये सभी मटेरियल जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। अगर जो सिंह के पास में भी यहाँ पर पोशन जो है वो मौजूद है तो जो सिंह है वो भी पोशन का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ली जाओ जो होता है वो पिल को खा लेता है और जैसे ही वो पिल को खाता है तो हम देखते हैं कि उसकी पावर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और अब उसकी बढ़ती हुई पावर को देखने के बाद में खुद जो टीचर होती है वो काफ़ी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि ये पिल जो है वो कोई लो ग्रेड की नहीं थी, क्योंकि इस पिल को खाने के कारण ये कम से कम टीयर 2 तक पहुँच चुका है। मुझे लगता है कि अब शायद जू सिंह प्रॉब्लम में आने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही उसका ध्यान जू सिंह के ऊपर जाता है जो कि पूरी तरह से सीरियस होता है, जिसे देखने के बाद में टीचर अपने मन में सोचती है कि लेकिन जू सिंह की स्पिरिट बैटल को देखकर मैं कह सकती हूँ कि वो और भी पावरफुल है। और जो इस बच्चे का माइंड सेट है इसे देखकर ऐसा लगता है कि एक दिन ये बच्चा जो है वो पक्का ट्रू चैनल जो है वो बनेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अफजोल सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो अपना स्पेयर होता है उसे घुमाने लगता है। स्पेयर को घुमाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब मुझे यहाँ पर एक बच्चे के साथ में खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना सोचते ही जो सिंह जो होता है वो भी फुल स्पीड में ली जाओ की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर ली जाओ भी काफ़ी हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी स्पीड सच में काफ़ी ज़्यादा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो सिंह आकर सीधे ली जाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ली जाओ उसे अपनी सोर्स से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जू सिंह का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो ली जाओ होता है वो अटैक के कारण काफ़ी ज़्यादा पीछे जो है वो हट जाता है और उसके हाथ में भी चोट जो है वो आई होती है। जो देख ली जाओ अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ जो है वो टीयर 2 के बराबर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस मॉन्स्टर का सामना जो है वो नहीं कर पा रहा। आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है? ठीक है, अगर यहाँ पर जो मेरी ब्रूटल फोर्स है वो काम जो है वो नहीं करेगी तो अब मैं यहाँ पर जो लॉन्ग रेंज अटैक है वो करने वाला हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही ली जाओ जो होता है वो अपने जो फायर अटैक होते हैं वो सीधे जू सिंह की तरफ कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जू सिंह अपने स्पेयर की मदद से बहुत ही आसानी से जो उसके अटैक होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही ले जाओ अपने मन में सोचता है कि डैमेट इसकी जो लाइटिंग टाइप एबिलिटी है मेरी जो फायर फ्लो है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो कर रहा है। लगता है कि मुझे यहाँ पर जब तक इसके क्लोज जो है वो नहीं जाना है, जब तक कि इसकी लाइटिंग जो है वो पूरी तरह से ड्रेन जो है वो नहीं हो जाती है, मुझे तब तक यहाँ पर जो इंतज़ार है वो करना होगा और एक चांस ढूंढ कर सही अटैक करना होगा। और अब इतना सोचकर ली जाओ उसके ऊपर और अटैक करता है, जो देखकर जू सिंह भी अपना जो अटैक होता है वो बना लेता है और अपने अटैक को बनाकर सीधे जो ली जाओ होता है उसकी तरफ फुल स्पीड में शूट कर देता है, जो कि ली जाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जो ली जाओ होता है उसके हाथ पर आगे टकरा जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो ली जाओ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है और परेशान होते हुए मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये पर्सन लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है। और इतना सोचते ही उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पर कि जो ठंडर होती है वो मौजूद होती है, जो कि चारों तरफ एक प्रकार का जो प्रिजन होता है वो बना रही होती है, जिसे देखकर ली जाओ जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की टेक्निक है।
जो सुनते के साथ ही जो जू जिंग होता है वो उससे बोलता है कि ये मेरी न्यू टेक्निक है जिसका नाम की थंडर प्रिजन है, तो चलो देखते हैं कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चारों तरफ उसके जो थंडर प्रिजन होता है वो बना देता है। जो देखने के बाद में जो ली जाओ होता है उसे काफी गुस्सा आता है और गुस्से में बोलता है कि क्या इसके पास में रिस्ट्रिक्शन टाइप टेक्निक भी है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी चारों जो तरफ फायर एबिलिटी जो होती है उसे फैलाने लगता है और वो अपनी फायर एबिलिटी की मदद से जो जू सिंह का थंडर प्रिजन होता है उसे तोड़ देता है। थंडर प्रिजन को तोड़ते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि हम लोग जो है वो यहाँ पर आ ही चुके हैं, तो चलो देखते हैं कि फिर आखिर तुम कितनी देर तक मेरे सामने जो है वो टिक पाते हो। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो भी काफी खतरनाक सा लुक देते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो यहाँ पर जो फ्लेम बैरियर है उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारा डिफेंस काफी अच्छा है, चलो देखते हैं कि ये कितने अटैक को झेल पाता है। और इतना बोलकर जो सिंह सीधे उसकी तरफ आने लगता है और उसके पास में आते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो हवा में काफ़ी सारे स्पेयर अटैक जो होते हैं उन्हें बना देता है। अपने स्पेयर अटैकों को बनाते के साथ ही सीधे जो ली जाओ होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जो कि ली जाओ का जो बैरियर होता है उसे एक ही पल में तोड़ देते हैं और उन्हें तोड़कर जो सिंह के जो अटैक होते हैं वो ली जाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर ली जाओ घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये अटैक मुझसे टकरा गए तो मैं हर हाल में यहाँ पर मारा जाऊंगा। और अब इतना सोचते के साथ ही ली जाओ जो होता है वो अपनी आंखों को बंद जो है वो कर लेता है। अपनी आंखों को बंद करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जूजिंग जो होता है वो भी अपना जो स्पेयर होता है उसे रोक लेता है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि जूजिंग का स्पेयर जो होता है वो ली जाओ की बॉडी के आर पार हो जाता है। और अब जो टीचर होती है वो अनाउंस करते हुए बताती है कि ठीक है, जो मैच है वो ख़त्म हो चुका है और उस मैच का जो विनर है वो कोई और नहीं बल्कि जू सिंह है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग इस बारे में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि ये मैच तो पूरी तरह से एक तरफा था, जो जू सिंह है उसने शुरू से ही पूरी तरह से डोमिनेट किया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि वो यहाँ पर 4 या फिर 5 सेकंड के अंदर ही इतनी सारी बैटल टेक्निकों का एक साथ में इस्तेमाल किया, सच में ये चीज़ तो पूरी तरह से इंसेन है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि वो यहाँ पर कई सारी बैटल टेक्निकों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा बल्कि बहुत ही स्मूथली इस्तेमाल कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा कि एक फ्रेशमैन इतने बेहतर तरीके से नई एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में जो सिंह की जो टेक्निकें थी वे सभी की सभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही थी, ये टेक्निकें कम से कम बी रैंक की तो होनी ही चाहिए। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि सच में बी रैंक की टेक्निक काफ़ी इंप्रेसिव होती है, मेरे पास में तो केवल सी रैंक की ही टेक्निक है। और उन लोगों की बातों को सुनकर लो मिंग जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि क्या इन लोगों को ये बी रैंक की टेक्निक लगती है। जो मेरा जूनियर है उसने चारों की चारों जिन टेक्निकों का इस्तेमाल किया है वे चारों की चारों टेक्निकें जो थी वो ए रैंक की थी, लेकिन सच में मुझे तो यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि मेरा जो जूनियर है उसने चारों की चारों ए रैंक की टेक्निकों को लिया और उन चारों ही टेक्निकों को मास्टर कर लिया। अगर पास्ट की मेरी बात की जाए तो उस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा डरते डरते केवल एक ही ए रैंक की जो टेक्निक थी वो चूज़ करवाया था, जिसका नाम की थंडर फ्लैश था और उसे सीखने में मुझे कम से कम 4 महीनों का टाइम लग गया था। अगर ऐसा जूनियर हो तो सच में तुम्हारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो बनने लगता है, क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर ये डर बनने लगता है कि जल्दी ही तुम्हारा जूनियर तुम्हें ही सरपास कर देगा। और उसके इधर सोचते के साथ ही जो ली जाओ होता है वो भी खड़ा होने लगता है और खड़ा होते हुए जो जू सिंह होता है उससे बोलता है कि जू सिंह बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ में फाइट करने के लिए, मैं अपनी हार मानता हूँ और जो तुम्हारे क्रेडिट और दाढ़ी या कोयन है वे सभी के सभी तुम्हें मिल जाएंगे और इससे अलग जो तुम्हारी आंट की पेमेंट है मैं वो बिल्कुल भी रुकने नहीं दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होती है वो जो सिंह के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, 50 क्रेडिट और 3.2 मिलियन दासिया कॉइन जो है मैं तुम्हारा जो स्टूडेंट अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। जो सुनकर जो सिंह भी ओके बोल देता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, यहाँ पर डुअल करने के कारण तो मुझे काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो मिल गया। और जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो वैन टाओ होता है वो हंसते हुए जो सिंह जो होता है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सच में जो सिंह तुम तो छा गए, कैसा रहेगा कि अगर आज हम लोग जो है वो थोड़ा इंजॉय करने के लिए आज रात बाहर चले, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो वैन टाओ को मना करते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मुझे अभी भी जो सीनियर है उसके साथ में ट्रेनिंग करने के लिए जाना है। जो सुनकर वो मिंग उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर जो रेस्ट और जो ट्रेनिंग है उसके बीच में जो बैलेंस है वो बनाकर रखना चाहिए। तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद में ही आए थे और तुमने यहाँ पर फाइट भी जो है वो की है, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा जो रिलैक्स है वो भी करना चाहिए। अगर तुम हर टाइम जो ट्रेनिंग है वो नॉन स्टॉप करते रहोगे तो इस चीज़ का तुम्हारे माइंड और तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट जो है वो पड़ सकता है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर जैसा सीनियर कहते हैं मैं भी वैसा ही करूँगा। जो सुनते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो भी लो मिंग की तरफ देखने लगता है और लो मिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो ए रैंक एबिलिटी टाइप लो मिंग है ना, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है एसएस सोसाइटी का।
अब से पहले मैंने केवल इनकी फ़ोटो ही जो है वो देखी थी, लेकिन अब इन्हें रियलिटी में भी देखने के बाद में मैं ये चीज़ जो है वो कह सकता हूँ कि ये तो रियलिटी में देखने में फ़ोटो से भी ज़्यादा इम्प्रेसिव जो है वो लगते हैं। और अब इतना बोलकर वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और जो वैन टाओ होता है वो जो सिंह से बोलता है कि ठीक है, तो फिर ये मैटर जो है वो सेटल हो गया कि आज रात हम लोग जो है वो एंजॉय करने के लिए जाने वाले हैं। तुम बस मेरे साथ में चलना और बाकी का जो इंटरटेनमेंट है उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ देना। जो सुनकर जो सिंह होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे बोलता है कि इंटरटेनमेंट से तुम्हारा क्या मतलब है। जो सुनकर वैन टाओ जो होता है वो खुश होते हुए उसे बोलता है कि ये ऐसी चीज़ है जिससे कि कॉलेज के अंदर आने के बाद में तुम्हें कभी भी मिस जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे बॉय एंड गर्ल्स का ड्रॉप मिक्सर जो है वो कहा जाता है। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वैन टाओ जू सिंह के पास में आते हुए उससे बोलता है कि जू सिंह सच में जो तुम्हारी पॉपुलैरिटी है वो तो बिल्कुल एक स्काई रॉकेट जैसी हो चुकी है। जरा सोचो, मैंने यहाँ पर मिक्सर के लिए जो पोस्ट है वो किया था और सोचो जरा कितने लोगों ने यहाँ पर साइन जो है वो किया होगा। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, बताओ कितने लोगों ने साइन जो है वो किया था। जो सुनने के साथ ही वैन टाओ से बताता है कि कम से कम 100 लोगों ने साइन किया था। मेरी आंखें तो दुख गई उनमें से लड़कियों को सेलेक्ट करने में। क्या तुम जानते भी हो कि मेरे दिल पर कितना जोर पड़ा जब मैंने उनमें से खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को रिजेक्ट किया। और अब वैन टाओ की इस बात को सुनने के बाद में जो सिंह जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो तुम ही कर सकते हो, लेकिन मैं इस चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिर वो पर्सन कौन है जिन्हें कि तुमने 100 लोगों में से चूज़ किया है। जो सुनते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ये चीज़ मैं अभी के टाइम पर सीक्रेट जो है वो रखने वाला हूँ, जल्दी ही वे यहाँ पर आ जाएगी तो उसके बाद में खुद ही देख कर तुम्हें पता चल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़कियाँ होती है वो आने लगती है, जिसे देखकर वैन टाओ बोलता है कि लो डेविल का नाम लिया और वे यहाँ पर आ भी गए। और इतना बोलकर वैन टाओ उनसे बोलता है कि ठीक है, इस तरफ आ जाओ। और उसके इतना बोलते ही हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि उस तरफ आने लगती है। और अब जो पहली लड़की होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि गुड इवनिंग आप दोनों को, मेरा नाम जो है वो क्यू आई डोंग है और शुक्रिया मुझे यहाँ पर इनविटेशन देने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और जो उसका फिगर होता है वो भी टॉप नोटिस होता है। और अब जो दूसरी लड़की होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि मैं इसकी रूममेट हूँ और मेरा नाम सोंग यून है। जो सुनकर अब वैन टाओ जो होता है वो उन दोनों का इंट्रोडक्शन कराते हुए जो सिंह होता है उससे बोलता है कि जो क्यू आई डोंग है वो ए रैंक की एबिलिटी यूज़र है, बीस्ट टाइप पावर की। और वहीं अगर जो शोंग यून है उसकी बात की जाए तो वो भी यहाँ पर ए रैंक की नेचुरल टाइप एबिलिटी जो है वो रखती है और इस टाइम पर ये फर्स्ट टीयर की अपर रैंक पर जो है वो पहुँच चुकी है। और केवल इतना ही नहीं, ये इस साल की जो शी चैन प्रोवेंस है उसके अंदर की टॉप स्कॉलर है। जो सुनते के साथ ही अब जो सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों से मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, मेरा नाम जो है वो जो सिंह है। जो सुनते के साथ ही वे दोनों काफ़ी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट, क्या तुम जो सिंह हो। और अब जो शोंग यून होती है वो खुश होते हुए जो सिंह होता है उसे बोलती है कि जो सिंह, क्या तुम मेरे साथ में फाइट जो है वो करना चाहोगे, जगह और टाइम तुम खुद पिक कर सकते हो। जो सुनकर जो क्यू आई डोंग होती है वो शोंग यून से बोलती है कि शोंग यून, क्या तुम कोई बैटल मैकेनिक हो, जरा देखो तो इस टाइम पर हम लोग चाहे वो मिक्सर पर आए हैं, आखिर मिक्सर पर आने के बाद में तुम किसी को फाइट के लिए चैलेंज कैसे कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो शोंग यून होती है वो थोड़ा सा सरप्राइज होते हुए उससे बोलती है कि क्या हम लोग मिक्सर पर आए हैं, मैंने तो आने के लिए केवल इसीलिए एग्री कर दिया था, मुझे लगा कि मुझे शायद जो सिंह के साथ में फाइट करने के लिए मिल जाएगी। जो सुनकर अब जो सिंह जो होता है वह हंसते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, बस ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग बैठ जाइए। जो सुनते के साथ ही जो वैन टाओ होता है वो बोलता है कि बिल्कुल हम लोग जो है यहाँ पर रिलैक्स करने आए हैं, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर रिलैक्स करना चाहिए। चलो सबसे पहले बैठकर यहाँ पर अच्छे से जो खाना है वो खाता है, उसके बाद में हम लोग जो है वो डायरेक्टली शॉपिंग के लिए चलेंगे। और अब वैन टाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेंट्रल मैजिक सिटी का जो हुआ हाई शॉपिंग स्ट्रीट होता है वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो शोंग यून होती है वो काफ़ी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ये जगह कितनी शानदार है। इससे अलग अगर यहाँ पर जो कपड़े हैं उनकी बात की जाए तो यहाँ पर सभी कपड़े जो है वो कितने ज़्यादा ट्रेंडी और कितने ज़्यादा प्यारे हैं। जो सुनकर एक और जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए रैंक का मूनलाइट प्लेट जो है वो भी रखा हुआ है। जो सुनकर अब जो सिंह भी वहाँ पर रखे हुए सामान को देखने लगता है और उसे देखते हुए मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि आखिर ये जगह इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रखी हुई सारी चीज़ें जैसे कि बैटल सूट हो गई या फिर वेपन हो गए या एलेक्सर हो गए, सभी की सभी चीज़ टॉप लेवल की है, जैसे कि हमारी जिंग चैंग में भी नहीं मिलती। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे लोग थोड़ा और इन्जॉय जो है वो करने लगते हैं, जहाँ पर कि वे लोग एक साथ में मिलकर जो खाना होता है वो भी खा रहे होते हैं। और अब खाना खाने के बाद में हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां जो होती है वो वहाँ पर पहले अपने जो कपड़ों की शॉपिंग होती है वो करने लगती है और उसके बाद में हम देखते हैं कि वे वहाँ पर जो ज्वेलरी होती है उसे भी देखने लगती है और अपने जो बैग होते हैं उन्होंने जू सिंह और जो वैन टाओ होते हैं उसे पकड़ाए होते हैं।
और अब जो सिंह जो होता है वो वैन टाओ को शॉपिंग करता हुआ देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इतने कम टाइम में इसने मिलियन से भी ज़्यादा जो पैसे है वो स्पेंड जो है वो कर दिए। सच में मानना पड़ेगा कि जो शोंग यून है वो जितनी सिंपल दिखाई देती है उतनी बिल्कुल भी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अमीर है। और अब जो सिंह की इस बात को सुनकर वैन टाओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो सिंह जो होता है उसे बोलता है कि जो सिंह तुम्हें इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं है, वो केवल अमीर ही नहीं है बल्कि जो उसका बैकग्राउंड है वो भी सच में बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। और वैन टाओ के इतना बोलते के साथ ही जो कि आओ डोंग होती है वो चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलती है कि जेंटलमैन क्या आप प्लीज़ जो लास्ट बैग है उसे भी आकर कैरी जो है वो कर सकते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग फाइनली जो क्यू आई डोंग और जो शोंग यून का रूम होता है वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। और अब जो शोंग यून होती है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलती है कि आज आप लोगों के साथ में सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को इतना ज़्यादा एंजॉय कराने के लिए। जो सुनकर अब जो जो सिंह होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोगों को भी तुम्हारे साथ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, तो चलो अब हम भी चलते हैं। और इतना बोलकर अब वे दोनों भी बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो शोंग यून होती है वो जो सिंह को रोकते हुए उससे बोलती है कि जो सिंह मैंने तुमसे जो शुरू में बोला था कि मैं किसी दिन फ्यूचर में तुम्हारे साथ में फ़ाइट जो है वो करूँगी, तो क्या तुम मेरे साथ में फ्यूचर में फ़ाइट जो है वो करना चाहोगे। और अब शोंग यून की इस बात को सुनकर जो जो सिंह होता है वो मुस्कुराते हुए शोंग यून की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तुम जब भी मुझे चैलेंज करना चाहो तुम आ सकती हो, मैं तुम्हारे चैलेंज का इंतज़ार करूँगा। और अब जो सिंह की तरह बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।